समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि कोर्ट में अपना रुख साफ करते हुए केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध किया है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह की अवधारणा धार्मिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से अंतर्निहित है और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप पूरी तरह से विनाश का कारण बनेगा। आइए अब जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल एक समलैंगिक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाया जाना चाहिए। याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट को असंवैधानिक करार देने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट सेम जेंडर वाले जोड़ों को अपोजिट जेंडर वाले जोड़ों में मतभेद करता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें LGBT समुदाय के लोगों को बराबरी, गरिमा और निजता का अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में LGBT समुदाय के लोगों को अपनी मर्जी से व्यक्ति से शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। समलैंगिक विवाह को लेकर कई अलग अलग लोगों द्वारा भी याचिका दायर की गई है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को एक जगह सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इसके पहले 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर कोर्ट में क्या कहा। तो केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश के कानून में प्यार, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही बरकरार है और कोई भी उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब शादी के अधिकार को प्रदान करना नहीं है। यानी सेम जेंडर वाले लोगों का साथी के रूप में साथ रहना अपराध नहीं है, लेकिन इसे पति पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार की इकाई के समान नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार ने भी कहा कि देश की संसद ने विवाह के जो कानून बनाए हैं उसमें केवल एक पुरुष और एक महिला की शादी को स्वीकार किया जा सकता है। यह कानून अलग अलग धार्मिक समुदायों की परंपराओं से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों से शासित है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने पर संतुलन बिगड़ेगा। शादियां पवित्रता से जुड़ी हुई हैं। ये सदियों पुरानी परंपराओं, लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर है। केंद्र सरकार ने कहा कि इतिहास में विपरीत सेक्स के लोगों की शादी को ही आदर्श के रूप में देखा गया है। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती है। ऐसा राज्य के अस्तित्व के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता मांगने का दावा मजबूत नहीं हो जाता। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि मान्यता न मिलने के बावजूद इस तरह के संबंध गैर कानूनी नहीं हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता का मुद्दा कानून का है और यह संसद को ही तय करना चाहिए। ऐसे विवाह को मान्यता देने से बच्चा गोद लेने को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए कानून का यह मसला संसद को विचार करके तय करना चाहिए। संसद को ऐसे बच्चों के अधिकार पर विचार करना होगा जिसे किसी पुरुष पिता और स्त्री माता नहीं पालेगी। संसद विचार करेगी क्या लोकाचार को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला 5 जजों की संविधान बेंच को रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 18 अप्रैल को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।